और सर्वकर्म संन्यास के लिए सम्मुख होना चाहिए। यह नहीं कि अपने आप आ जाएगी। पाने वालों को तो समझना चाहिए कि उनको वह वस्तु पाने की मन में लालसा है तो वह वस्तु पाएंगे कि नहीं। एक बड़े सज्जन महात्मा हैं, श्रेष्ठ पुरुष। एक ने कहा चलो उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं, तो दूसरा बोला नहीं नहीं, जब उन महात्मा की मौज आएगी वो अपने आप दर्शन देने आ जाएंगे। तो आपको दर्शन करने की इच्छा है? यदि दर्शन की लालसा होती तो आप प्रयास करते। प्रयास करने से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? हाँ होगा, जी हाँ। आप उस विषय से बंध जाएंगे। प्रयास का यह अर्थ होता है जैसे अभी संसार के कामों में प्रयोजन से आप बंधे हुए हैं, ऐसे ही जब आत्मा का जो है पाने का प्रयोजन बना लोगे तो आप उस तरफ बंध जाएंगे। जैसे हमारा मंडल सत्संग से बंधा है, नहीं आ क्यों जाते? बोलो। हाँ, प्रयास तो हमने बहुत किए हैं तब बंध पाए हो। जिसको समझते हैं हम फोन अभी भी कर देते हैं। जैसे मास्टर साहब अनुपस्थित दिखे संडे को तो हम फोन लगा देते हैं, आज तो संडे है, फिर जी कहेंगे हम तो ग्वालियर हैं, तो हमें मजबूरन फिर चलो कोई बात नहीं। तो पहले तो करना पड़ता है, लेकिन बाद में हम प्रयोजन जब बना लेते हैं तो बंध जाते हैं। जैसे संसार का बंधन है ऐसे ही परमार्थ का भी बंधन पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी एक साथ मत कहने लगो कि हमारे गुरु ने तो कहा है, हम तो मुक्त हैं, निर्बंध हैं। जैसे हमारे जगदीश जी कह देते जब आत्मा ही है तो करना क्या है? देखो, आत्मा हो तो दुकान नहीं करनी, ये आत्मा के लक्षण है। आत्मा हो तो घर गृहस्थी के लिए मूड नहीं पटकना। लेकिन अभी आत्मा हो ही नहीं, अभी आत्मा होने का प्रयास करो तो बंध गए ना। आप पैदा होने वाली चीज़ों में बंध गए। भव माने क्या होता है? भव माने जो चीज उत्पन्न हुई है उसका नाम क्या है? भव। और उससे तुम बंध गए तो ये क्या हो गया? भवबंधन। भवबंधन हो गया। अब भवबंधन से छूटने के लिए हमें कहाँ बंधना है? आत्मा से बंधना है। ये वेदांत बहुत खतरनाक विद्या है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान लगाना बहुत खतरनाक है। सपने से ज़्यादा खतरनाक ध्यान में जो है घटनाएं होती हैं। अब होगा कि ध्यान खतरनाक क्यों है? ध्यान खतरनाक इसलिए है कि सपने में तो नेचुरल घटनाएं हैं, अपना प्रयास नहीं होता। हाँ, वहाँ अपना कोई प्रयास नहीं है और बिना प्रयास के जो घटनाएं होती हैं वो नेचुरली छूट जाती हैं, फिर उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन ध्यान में अगर वही जो है तमाम परिस्थितियां पैदा हो गई, तुम्हें लकड़ भग्गा शेर काटने लगा, दौड़ने लगा, तो हो सकता है कि ध्यान में ही हार्ट अटैक हो। इसलिए ध्यान सपने से ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम सतगुरु की अधीनता में ध्यान नहीं करोगे तो फंस जाओ। तो ऐसे ही लोग पागल देखे गए तमाम, ध्यान करने वाले तमाम पागल हो गए। एक लड़का तो मेरे पास आया था ध्यान ही बंद करके, हाँ, वो हमारी सुने ही नहीं, वो अपनी बात कहे बस। और मुझे ध्यान में, मुझे सब मिल गया है ध्यान में, मुझे 3-4 सिर वाले ब्रह्मा जी ने बात की है मुझसे, और ये और वो जाने क्या क्या बताए। मैंने कहा कि देखो मान जाओ, ये जो कुछ तुमको दिखता है ये सब नाशवान है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। अगर नहीं मानोगे, बोला आपकी बात मुझे जचती नहीं, तो
तो किसी दिन पागल हो जाओगे और पागल ही होगे। तो ध्यान खतरनाक है कि नहीं है? अपने आप आत्मा हो जाना बहुत खतरनाक है, इसलिए सत्संग करते रहो। पैदा होने वाले को भव कहते हैं। भवती अस्मात् भव, पैदा होने वाली वह भी भव, जो हुआ है, हो रहा है, होने जा रहा है, वो सब भव है। कार्य कारणात्मक प्रपंच से छूटिए। कार्य कारणात्मक भव है। जहाँ कोई कार्य है और उस कार्य का कारण है, वो भव है। कार्य कारण से रहित जो होता है वो क्या होता है? भव से पार होता है। जहाँ कार्य कारण रहते ही नहीं, जहाँ अंश अंशी रहता ही नहीं। पैसा, स्त्री, धन, मकान, स्वर्ग पाने की ये प्रयत्न केवल जो है प्रत्येक वेदन जो अनंत अद्वितीय ब्रह्म है, जो अपने से अलग होगा, वह अद्वितीय ही नहीं हो सकता, चेतन नहीं हो सकता। यदि वह चेतन होगा तो कल्पित होगा, और जड़ होगा, दृश्य होगा। समझ रहे हो? अपने से अलग तुम्हें कहीं ब्रह्म मिल जाए तो वो ब्रह्म नहीं है। अपने से अलग ब्रह्मा मिल जाए और तुम समझने लगो हमें हो गए, मिल गए, तो वो नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो अद्वितीय है। अद्वितीय का क्या अर्थ होता है? दूसरा कोई। वो जड़ होगा, दृश्य होगा, आनंद नहीं होगा, स्वाधीन न होगा, पराधीन होगा। अपने से अलग तो न स्वयं, अद्वितीय न हम। तो दूसरी वस्तुओं को पाने के लिए जो प्रयास है वहाँ से उपराम हो जाइए। अपने को पाने के लिए, सहज पूर्णता के लिए प्रयत्न करो। आप निकम्मे न हो, प्रयत्न तो रहे कि देखो स्पष्ट आपके जीवन में प्रयत्न तो रहे, दूसरी वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न न रहे, अपनी सहज पूर्णता के लिए प्रयत्न रहे तो वो मिलेगी, मिली हुई मालूम पड़ेगी। यहाँ पर जो है सजग किया है, गीता में भी सजग किया है, अर्जुन को कहा है कि देखो तुम कहते हो हम नहीं मारेंगे, हम नहीं करेंगे, तब भी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें भी आपकी आस्था नहीं होना चाहिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप प्रमादी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। बल्कि देखना क्या है, करना कराना हमारे में है नहीं। देखना ये करना बंद नहीं करना। अब इसी को जो है पदच्छेद करके समझा। ये ब्रह्म शब्द जो है कैसे पदच्छेद किया जाता है। पदकृत फिर बताते हैं, पदकृत क्या होता है। इसे आप यदि समझें तो एक कानून जानने वाले की बोलने में जितनी चतुराई सावधानी रखनी चाहिए, उतनी ही सावधानी आपको रखना पड़ेगी। जैसे ब्रह्म का वर्णन कह दिया, ब्रह्म के वर्णन में उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम, ये तीन लक्षण बताए ब्रह्म के, इनकी अनुभूति करना है। सत्य, ज्ञान और अनंत। अलग अलग तीन पदों का प्रयोग क्यों किया? सत्यम माने ब्रह्म सत्य तो होगा, परंतु हो सकता है जड़ हो। अगर खाली सत्य सत्य करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सत्य हैं। ताजमहल आगरा में बना है, ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है, लेकिन जड़ है, तो वो पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए जड़ के साथ क्या जोड़ दिया? ज्ञानम कह दिया। अतः चेतन है। और केवल ज्ञानम कह दिया, सत्यम कह दिया। जैसा वृत्तियाँ क्षणिक हैं वैसा क्षणिक होगा। सत्य तो होगा, चेतन भी होगा, ठीक है, लेकिन क्षणिक होगा। जैसे तुम्हारी हमारी वृत्तियाँ, हाँ,
जैसे देह नहीं है, वृत्ति तो है, लेकिन वो वृत्तियाँ जो है टिकती नहीं है, क्षणिक हैं, इसलिए उसके लिए फिर तीसरा शब्द आएगा। ज्ञान कहने से जड़ता खत्म हो गई। दोनों ने अपना काम पूरा किया। एक ने ज्ञान में से क्षणिकता को काट दिया और एक ने तत्व में से जड़ता को काट दिया। तीसरी बात कही गई अनंतम, माने अबाधितम। दुनिया में कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं हो सकता जो इसे मिथ्या कर सके, क्योंकि वह अपना आत्मा है। अपने आप को मिथ्या सिद्ध करने वाला न कभी था, न है और न होगा। मेरी बात, मेरा विचार, मेरा अभिमान, मेरी स्थिति मिथ्या है, ऐसा अनुभव किसी को कभी नहीं हो सकता। तो पदकृत का क्या हुआ? ये बात समझ में आई? तुम जो भी बोलते हो उसे मिथ्या नहीं कर सकते। जैसे मेरा विचार, अब तुम हो तब तुम्हारा विचार है कि तुम्हारे बिना तुम्हारे विचार है, तो वो मिथ्या होगा क्या? अर्थात अपनी में को कभी कोई मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकता। कर लोगे तो तुम्हारी में देख लो कहाँ स्थित है। मेरे में स्थित है तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगी, और अपने में स्थित है तो उसे कोई मिथ्या नहीं सिद्ध कर। तो ये पदकृत हुआ। सत्य ने अपना काम किया, ज्ञान को क्षणिक नहीं होने दिया, और ज्ञान ने अपना काम किया कि सत्य को जड़ नहीं होने दिया। अनंत ने अपना काम किया कि अबाध्य सत्य प्रत्यक्ष चेतन अपना आपा ही, इसका नाम है पदकृति। इसको क्या बोलते हैं? पदकृति। और इसका अभ्यास जो है, इसका प्रयत्न जो है, वो आत्मा में स्थित रहने के लिए करना ही आत्माभ्यास उपस्थित ही। आपको अभ्यास क्या करना है? अपने स्वरूप का अभ्यास। ऐसा दिल दिमाग में भर गया है, न घड़ा, न कपड़ा, औरत, दुकान, रुपया, वो क्या है? ये आत्मा का अभ्यास। संस्कृत में अभ्यास माने दोस्त, दुश्मन को बार बार वृत्तियों को दोहराना। बार बार दोहराने का नाम क्या है? अच्छा, और करते क्या हो? जब से तुम्हारी वृत्ति जो है खड़ी होती है सुबह से, वो शाम तक करते क्या हो? इन्हीं वृत्तियों को तुम रिपीटेशन किया करते हो, दोहराते रहते हो। तो ये अभ्यास कहाँ पड़ गया है जगत में? तो हम बार बार किसे दोहराते हैं? मकान, दुकान, रुपया। सुन ले जगदीश, हम आदिगुरु शंकराचार्य की बात सुना रहे हैं, हमारी तो तुम सुनते नहीं। दोस्त, दुश्मन, ऐसा अनात्मा का अभ्यास अपने जीवन में प्रविष्ट हो गया है। तो क्या करना है? आत्मा का अभ्यास शुरू करना है। क्या? मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, कलातीत हूँ, कालातीत हूँ। क्या होगा? बार बार इसको जो है दोहराने से क्या होगा? अभ्यास हो जाएगा, वो दृढ़ हो जाएगा। जैसे संसार का अभ्यास ही तो है। बहुत बड़ी वास्तविकता है कि संसार के संबंधी, संसार के रिश्ते, संसार का काल वस्तु है नहीं, अभ्यास है, केवल अभ्यास है। उसमें भी असंगत साक्ष्यता कम नहीं देती। दोहराना पड़ेगा कि मैं असंग हूँ, मैं साक्षी हूँ। अब दोहराते नहीं हो। एक बार सुन लिया, हमारे गुरुदेव ने कह दिया कि हम तो साक्षी हैं। अब दोहराते हो नहीं, हम साक्षी हैं, तो तुम्हें लगेगा कि हम साक्षी हैं। दोहराने से काम चल जाता है। एक दृष्टांत हम कई बार सुना चुके हैं, पूरा रिपीट नहीं करेंगे। एक आदमी को बछड़ा लेके चला तो ठगों ने उसे कुत्ता दोहराते 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 कुत्ता सिद्ध कर दिया। तो बछड़े को कुत्ता समझ के वो छोड़ा। ये दोहराने का फल होता है, रिपीटेशन का बहुत बड़ा फल होता है। पहले हम पढ़ते थे, जो लोग भी पढ़ते थे वो सब
तो कोई चीज़ रटते थे तो वो सपने में बड़बड़ाते रहते, रटी हुई चीज सपने में भी दोहराते रहते। इसी प्रकार से सपना भी होगा तो मुझे ब्रह्म का होगा, हाँ, सपना भी होगा तो सत्संगियों का। अब आप लोगों को चाहे होता हो चाहे ना होता हो, हम सपने में भी तुम लोगों को पढ़ाते रहते। हाँ, कल तो इतना पढ़ाया कि सिर में दर्द हो गया, सपने में, जागृत में नहीं, सपने में सिर में दर्द होने लगा। आवाज लगाई, थोड़ा विक्स दे जाना, अब वहां से आवाज आई और पढ़ा अभी नहीं, बात समझ में, सपना बता रहा हूं। तो जब ये बातें सपने में चलने लग जाती हैं तो बताओ फिर उससे कल्याण नहीं हो सकता। सपने हो बेकार में रंग नाग होते, ये दोनों को जो है अभ्यस्त करो, ये अभ्यास छोड़ो, आत्मा का अभ्यास प्रारंभ करो। बल तभी आएगा जब अभ्यास होगा। अब आत्माभ्यास के एक दो लक्षण पहचान बताता हूँ कि आत्मा कैसा है। एकांत में बैठकर आत्माभ्यास कैसे होता है, आत्मा का चिंतन कीजिए। कोई आवे तो मौसम की चर्चा, सर्दी गर्मी की चर्चा मत करो। कोई तुम्हारे पास आ जाता है तो काई की चर्चा, आज पानी खूब बरसा है, कुछ नहीं है, तब भी जो है कुछ नहीं मिला तो वर्षा की चर्चा करना। तो शंकराचार्य कह रहे हैं ये चर्चाएं बंद करो। चर्चा भी करो तो केवल आत्मा की, चर्चा करो केवल ब्रह्म की, जीव की। दूसरी चर्चाएं ही करना बंद कर। यही है प्रयत्न करना आत्मा के लिए। इकट्ठे होते हो तो संसार की चर्चा होगी, गर्मी की सर्दी की। अरे यह तो उसको भी मालूम है, वो कोई मूर्ख थोड़ा ही है। अच्छा तुम्हारे पास आया है और तुमने शुरू कर दी, राय सिंह आज पानी बहुत बरसा, नहीं तो राय सिंह को पहले से ही पता है, तो क्या यार बता रहे, उम्र ज़्यादा है। तो जो चीज़ तुम लोगों को पता है उनकी क्या चर्चा करना। चर्चा उसकी करो जो लापता है, जिसका पता नहीं। वह कोई मूर्ख थोड़ा ही है जो तुम बता रहे हो कि गर्मी ज़्यादा है। बेमतलब में जो है अपना एनर्जी खर्च करते रहते। फिर क्या करना, अपने दिल में गर्मी भरी है वह भड़ास निकालते हो शिष्टाचार के लिए। आत्माभ्यास कैसा, इसका नाम आत्माभ्यास नहीं है। दृश्य जो है वो दृष्टा की चमक दमक है। दृश्य आत्मा और दृष्टा अलग अलग नहीं, इनके मूल में तो अज्ञान है। क्यों, एक बार जो है उड़िया बाबा ने, जिनकी ये पुस्तक है, परम पूज्य अखंडानंद जी से प्रश्न किया। तो कितना बढ़िया प्रश्न है, और कितने बड़े विद्वान भी गलत उत्तर देते हैं। वो अपनी देखो अज्ञानता स्वीकार करते हैं, तो हम लोग तो अपनी अज्ञानता को स्वीकार ही नहीं करते। उड़िया बाबा उनके गुरु थे, इनका नाम था पहले का शांतनु। उन्होंने कहा कि शांतनु, दृष्टा और दृश्य के बीच में क्या चीज़ रहती है जिससे ये दोनों अलग होते हैं, बताओ। बन जाओ अखंडानंद थोड़ी देर के लिए। दृष्टा और दृश्य के बीच में कौन सी चीज़ है जो इनको अलग अलग कर देती है, दृश्य अलग दृष्टा अलग। इन्होंने कहा बुद्धि। अब जो बाबा ने कहा वो मैं बताऊंगा। बाबा भी गलत बोले हैं, पूजनीय अखंडानंद जी भी वो गलत बोले हैं। तो आप सही बोल कैसे पाओगे जब इतने बड़े विद्वान गलत बोले। दृश्य और दृष्टा को अलग करने वाली चीज का क्या नाम है, समझ में आ रही किसी को है? बाबा ने कहा, गुरु महाराज इन दोनों को अलग करने वाली है
दृष्टि। क्या बोले? दृष्टि। मैंने कहा महाराज दृष्टि, तो गुरु महाराज बोले बिल्कुल गलत, दृष्टि नहीं होती। क्यों? यह कोई बुद्धि की वृत्ति थोड़ी है। तो क्या होती है? महाराज ने पूछा क्या होती है, तो गुरुदेव जवाब देते हैं अद्वितीयता। अद्वितीयता, अद्वितीयता माने ब्रह्म तत्व। अद्वितीयता का अज्ञान, अद्वितीयता का अज्ञान ही दृष्टा और दृश्य के बीच में आ जाता है। आगे बात समझ नहीं आई? ब्रह्म का अज्ञान ही हमें दो भागों में बांट देते हैं। जब तक हम अपने को अद्वितीय ब्रह्म नहीं समझ रहे, हैं? जब तक हम अपने को अद्वितीय ब्रह्म नहीं समझ रहे, तब तक दो दिखेंगे ही दिखेंगे। दृष्टा अलग दिखेगा, दृश्य अलग। सर्दी गर्मी लग जाए तो बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, अब धीर वाला क्या करे? धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? अब जुकाम हो गया तो सत्संग छोड़ देना चाहिए। दवाई लेना चाहिए। अरे धैर्य रखना चाहिए। धैर्य की बहुत बड़ी महिमा है। धीरम, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी पहचान कब होती है? आपदा। जुकाम आ जाए, बुखार आ जाए, फिर भी कोई परवाह नहीं है, सत्संग में जाएंगे, सुनेंगे, बैठे। ये तो बहानेबाजों के काम होते हैं। इसको धीरता कहते हैं। और बड़ी बड़ी जो है घटनाएं हैं, कई बार हम उदाहरण उनको बता चुके हैं। दुनिया के दूसरे काम धंधे छोड़कर जब परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार करना है, एक साथ 10 काम नहीं होंगे। एक काम बिल्कुल ठीक ठीक मन से लगाकर कर लो। तो अब आत्म अभ्यास करो। बोले उपस्थित हो, यानी अंतर्मुख होने का नाम ही है परमात्मा के पास उपस्थित होने का प्रयास। पंडित इसके लिए जो है तैयार हो जाते हैं। पंडित माने विवेकी। मूर्ख आदमी इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो आज का श्लोक जो है ये कह रहा है कि आपको जो है तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। किसके लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए, अर्थात मल विक्षेप को दूर करके चतुष्टय साधन संपन्न हो जाने वाले को क्या कहते हैं? आत्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा तो आप आत्मा के लिए अभी प्रयत्नशील। बोलिए सतगुरु।